विशेष वर्ग के लोगों ने पुलिस की पिटाई की, लेकिन जो प्रशासन है वो भी इतना पंगु हो गया था कि वो खुल के अपनी बात, वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा था, तो जनता की ऐसे में रक्षा कैसे होती। अच्छा, पुलिस ही सुरक्षित नहीं थी। पुलिस ही सुरक्षित नहीं थी, पुलिस बाध्य थी। जब किसी के हाथ बांध दिए जाते हैं 3 बार नहीं 30 बार, तीस बार यूपी में, उसके बाद फिर दिल्ली में। लेकिन विकास की तरफ से देखा जाए तो खास उम्मीदें हैं, क्योंकि विकास में मैं मानता हूँ हाँ विकास हुआ है बीजेपी सरकार में। आज किसी भी वक्त किसी भी टाइम आदमी ऐसी स्थिति थी कि दिन में दोपहर में 5 बजे के बाद नहीं जाएंगे, दोपहर में 2 बजे नहीं जाएंगे, और रात के 12 बजे की तो भूल ही जाओ। कोई चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, पुरुषों के कपड़े में से पर्स छीन लिए जाते थे, मार पिटाई होती। ये सच्चाई है। जो बाहुबली है बाहुबली नहीं है, अब जनबली है। निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज़ हिंदी में। उत्तर प्रदेश में हम जगह जगह पे जा रहे हैं और हर क्षेत्र में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में किस तरीके का काम हुआ है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन के लगभग 4-5 महीने बाकी रह गए, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है। इन 9.5 सालों के दौरान क्या कुछ योगी जी ने काम किए हैं और कितना जो जनता है उनके काम से प्रभावित है, कितना पसंद कर रही है, क्या जनता है वो सत्ता परिवर्तन चाहती है, योगी जी को तीसरी बार सत्ता में आता हुआ देखना चाहती है, यही सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम पब्लिक से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग हमारे सामने प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कई लोग हैं और खड़े हुए इस वक्त कई सारे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं और कई सारे जो जेनजी लोग आप जो कहते हैं हमारी भाषा में कहा जाए एक तरीके से, तो वो लोग भी हैं। कितना कुछ परिवर्तन है जानने की कोशिश करते हैं। तीसरी बार नहीं 30 बार आना चाहिए कम से कम। तीसरी बार नहीं 30 बार, 30 बार कम से कम। योगी जी बिल्कुल खुलकर 30 बार। तो उम्र भी नहीं होती है चाचा की। हो या ना हो, होगी। भरोसे के ऊपर जितना जिंदा रहता है आदमी, भरोसे के ऊपर, भरोसे के ऊपर जिंदा रहता है। 3 बार नहीं 30 बार। यहाँ नहीं आएगा तो दिल्ली में आएगा। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया योगी जी ने जो आप लोगों का भरोसा जीत? जो कि हमें उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा कर लिया, उससे ज्यादा कर उससे बहुत कई गुना ज्यादा। आपके इधर क्षेत्र में काम वाम हुआ है सब? बिल्कुल सब के सड़कें पड़े, पानी वानी की सब सप्लाई बढ़िया वक्त। गुंडागर्दी तो बोले एकदम खत्म है, खत्म है। बिल्कुल। पहले लोग गाजियाबाद लोनी का नाम सुनते थे तो कांप जाते थे, आज क्या कुछ है? आज तो बेधड़क होकर जी रहे। किसी टाइम आओ, किसी टाइम जाओ, कहीं जाओ, किसी तरीके से जाओ, बेधड़क होकर जी बिल्कुल। और 3 बार नहीं 30 बार, तीस बार यूपी में, उसके बाद फिर दिल्ली में। क्या कह रहे हैं? गुंडागर्दी को हटाने के लिए हमारे विधायक नंदकिशोर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तो पहले गुंडागर्दी यहाँ पे थी, क्या स्थिति थी? महिलाएं क्या बाहर निकल सकती थी? तमाम जो बूढ़े बच्चे हैं वो क्या रात 12 बजे रात बिरात खुल के निकल सकते थे? नहीं आ सकते थे, पहले नहीं आ सकते थे। अब जो है अब अपनी किसी टाइम भी आ सकते हैं और किसी टाइम भी जा सकते हैं। लग रहा है कि तीसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री तीसरी बार नहीं जी, पता नहीं कितनी बार आएंगे, आगे भी इन्हीं को रखना है। आगे भी इन्हें प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठाना ले जाके यहाँ से भी। बाकी नेताओं को मौका नहीं दे रहे? नहीं दे रहे किसी को भी। अच्छा, हाँ जी भाई, ये यादव, राहुल गांधी, मायावती सब लाइन में। सब आया, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उनका तो। ऐसे आदमी का आप अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव ये कहते थे कि महिलाओं का आम बात है, ये कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि, लेकिन ये महिलाएं आज समझ चुकी हैं। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कहीं ना कहीं अब महिलाओं को 33% आरक्षण देने जा रही, जिससे महिलाएं शक्ति के रूप में उभर सकें। दूसरी चीज़, किसी भी कार्य करने के लिए 3 चरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहले सुरक्षा, आदमी महिलाएं हो पुरुष हो, सुरक्षा सभी को चाहिए। आज किसी भी वक्त किसी भी टाइम आदमी ऐसी स्थिति थी कि दिन में दोपहर में 5 बजे के बाद नहीं जाएंगे, दोपहर में 2 बजे नहीं जाएंगे, और रात के 12 बजे की तो भूल जाओ। कोई चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, पुरुषों के कपड़े में से पर्स छीन लिए जाते थे, मार पिटाई होती। ये सच्चाई है, ये ऐसा नहीं है। आप भी पत्रकार हैं, स्तंभ हैं एक शासन की व्यवस्था। हमारे यहाँ लोनी में ये ऐसी व्यवस्था थी कि पुलिस पिटी है। अखिलेश यादव की सरकार में पुलिस पिटी है। यही एक विशेष वर्ग के, जो मैं कहना नहीं चाहता, विशेष वर्ग के लोगों ने पुलिस की पिटाई की, लेकिन जो प्रशासन है वो भी इतना पंगु हो गया था कि वो खुल के अपनी बात, वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा था, तो जनता की ऐसे में रक्षा कैसे होती। अच्छा, पुलिस ही सुरक्षित नहीं थी। पुलिस ही सुरक्षित नहीं थी, पुलिस बाध्य थी। जब किसी के हाथ बांध दिए जाते हैं कि भाई तुम्हारी नौकरी खराब कर देंगे, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस भी आम परिवार से है, उसे भी अपना घर चलाना है। और सुरक्षा, अब ये कहते हैं कि जैसे योगी जी ने कि बुलडोजर एक्शन हो, बुलडोजर एक्शन केवल उन लोगों पे हो रहा है जो अपराधी हैं, माफिया हैं, जमीनों पे कब्जा करते हैं। ऐसे मुझे एक सामान्य कोई भी आदमी, चाहे वो मुस्लिम हो, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, वो आकर ये कहे कि मेरे साथ गलत हो रहा है,
केवल अपराधी लोगों का वो तो चलना ही चाहिए भाई। जब तक अपराधी में भय नहीं होगा, जब कि मुझे मेरा घर टूट जाएगा। पहले ये स्थिति थी कि मैंने 10 अपराध कर दिए, मैं जाऊंगा और जमानत पर छूट के आ जाऊंगा। लेकिन आज की स्थिति इस प्रकार है कि कहीं ना कहीं आप नहीं जाओगे, आपकी जो पीढ़ी ने गलत उससे घर बनाया, वो घर नहीं रहेगा, आपको आप जेल नहीं जाओगे, सीधा ऊपर जाओगे। ये योगी जी का जो वो है विजन है कि सीधी सी बात है, तो सुधर जाओ, जेल जाओ, नहीं ऊपर जाओ। इस पे जेल में भी अपराधी डर रहे हैं योगी जी जब से सत्ता में बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मतलब जेल में भी सुरक्षित नहीं है अपराधी? नहीं, जेल में लगता है वो कहते हैं मैं डर लग रहा है बाहर नहीं। भाई जो आपराधिक प्रवृत्तियों में शामिल हैं भाई ना, जेल में रह के किसी माध्यम से वो अपराध की सोच को वो कर रहे हैं, उन्हें डर है। ऐसा नहीं है, जो सुधर गए हैं वो सुरक्षित है। कह रहे हैं कि महिलाओं को हम 40,000 रुपए देंगे साल में अगर उनकी सत्ता आ जाती है, उनका 4 लाख रुपए भी देंगे। एक बात बताओ, आप खुद लेडीज जर्नलिस्ट हो, आप मैं आपसे ही पूछता हूँ कि क्या आप, अगर आपको कोई 5 लाख रुपए दे दे, क्या आप अपनी अस्मिता से खिलवाड़ करवाना पसंद करोगी? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। कोई भी आदमी सबसे पहले जीवन में उसकी सुरक्षा है, उसके बच्चों की सुरक्षा है। और सबसे बड़ी बात है, तंत्र आज अपराधी डर रहा है यूपी में कि अपराध करने से पहले वो स्टेट छोड़ के बाहर चला जाता है। उसे पता है कि रहेगा ही नहीं। पहले तो अपराधियों की, जब अतीक अहमद जैसे जो कितनी विधानसभाओं में, लोकसभाओं में वो थे, वो बाहुबल के, जो बाहुबली है बाहुबली नहीं है, अब जनबली है। जो जनता है वही मालिक है। और ये इसका सिर्फ श्रेय हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने विधानसभा में श्री विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी को। यहाँ लोनी में ऐसी स्थिति थी कि यहाँ पे जिला गाजियाबाद जैसी मूवी बनी, और जिला गाजियाबाद जैसी मूवी बनी। अब रास्ते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर के लिए दिल्ली सहारनपुर रोड, जिस पे लगभग 32 करोड़ की लागत से, 7 करोड़ की लागत से नालों का विकास हो रहा है। जिससे पहले ऐसा होता था कि रोड बन गया और नाले नहीं हैं, अब उसके साथ साथ रोड और नालों का। यहीं हमारा एक बंद फाटक है, जिसे पहले ये कहा जाता था कि नहीं ये खुलेगा ही नहीं, ये तो सपने की बात है। वो बंद फाटक का काम इतना बड़ा काम है जो चालू है, और वो जल्दी 2-3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। हमारा यहीं नहर पे, नहर का रास्ता है, उसमें खड्डे और बुरी स्थिति थी। विधायक जी ने अलग अलग मदों से, जल निगम, विद्युत विभाग, अभी लगभग कल की बात है, मुझे लगता है सारे अधिकारियों की बैठक लेके, और इसमें विद्युत की उसके लिए आगे काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कितने साल के हैं वैसे? मैं 22 साल का हूँ। 22 साल। हाँ जी। अभी जेएनजी उत्तर प्रदेश में क्या सोच रहा है, किसकी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या लग रहा है जेएनजी का आखिर मूड क्या है उत्तर प्रदेश में? 2027 में इलेक्शन है। अगर सिर्फ शिक्षा के महत्व से देखा जाए तो बीजेपी सरकार से खास उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर विकास की तरफ से देखा जाए तो खास उम्मीदें हैं। क्योंकि विकास में मैं मानता हूँ, हाँ विकास हुआ है बीजेपी सरकार में। हालांकि उससे पहले जितनी सरकार आई है, कांग्रेस रही है, समाजवादी भी रही है, वो विकास की दरें नहीं हुई जो बीजेपी में हुई है। बस शिक्षा के महत्व से देखा जाए तो भी सुधार की जरूरत है बीजेपी को बहुत हद तक। सुधार करने की जरूरत। हाँ जी। बाकी उत्तर प्रदेश में बात की जाए, अभी योगी जी किस तरीके से काम कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि काम ठीक ठाक हो रहा है? काम मैं बता तो रहा हूँ आपको। शिक्षा के अलग तरह देखा जाए तो काम बहुत अच्छा हो रहा है, विकास हो रहा है, रोडें बन रही हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है। मैं मना नहीं कर रहा काम नहीं हो रहा, मगर शिक्षा व्यवस्था में बस काम की जरूरत है। हाँ जी, शिक्षा व्यवस्था को छोड़ के बाकी सब और अच्छी चीज़ें हो रही हैं। रोड, सड़कें, सारी चीजें जी संतुष्ट है जैन जी सब चीजों से? शिक्षा को छोड़ के बाकी हम हर चीज़ें संतुष्ट हैं। शिक्षा में हमें क्या नाम है, ज़्यादा और बढ़ोतरी चाहिए शिक्षा में।